ततः इयं भोजेषु यज्ञस्व अस्माकं मुदितं कृधि। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, कहाँ चल रहे थे हम? ईशोपनिषद संपूर्ण हो गया। हिरणमय ने कहा चलते चलते कुछ थोड़ा चलो कर दिया था, कोई बात नहीं, उसका फायदा आपको ही हो गया, आप सुनाना और पड़ेगा फायदा क्या। पूरा किसको याद हो गया? आपको नहीं हुआ जी? 1 2 3 4, क्या बात, हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ हो जा रहे हो क्या? वो हो गया। 5 6 7 8 9 10। तो आपने कितने विद्यार्थी? 17 में से 10 को हो गया है। बाकी को कब हो जाएगा? नए हैं, चलो उनकी मदद कर देना। तो 10 सुना सकते हो? सुन लेना एक दूसरे से परस्पर। कौन सुनेगा? सुनने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आप लोग। इन सब से पूरा सुन लेना। अच्छा, इसका अच्छा मतलब आपने याद किया, इसका प्रमाण क्या होगा कि जो याद किया है ना उसको बिना देखे आप लिख दो, तो उससे पता लग जाएगा कि आपने सही याद किया है या गलत याद किया है। ठीक है, तो पहले सुनाने का काम कर देना और फिर उसके बाद लिखने का कर देना। इसका विभाजन किया था हमने, कितने खंडों में हुआ था? 4 में। पहले क्या था? पहले ईश्वर के बारे में, बहुत बल्कि 3 सिद्धांत के बारे में था। सिद्धांत के बारे में पहले मंत्र में था। दूसरा भी मतलब मनुष्य के जीवन से संबंधित है, तीसरा भी। आगे के 5 मंत्र ईश्वर के स्वरूप के बारे में हैं। आगे के 5 मंत्र ईश्वर के स्वरूप के बारे में है। उसके बाद 3 विद्या और अविद्या के बारे में, और 3 विद्या और अविद्या का अर्थ दिया था नहीं मालूम, वो बता रही थी, आपका काम चल जाएगा। ये परा और अपरा क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध होता है। हाँ जी, ये परा और अपरा क्या है? परा अलग होती है और अपरा अलग होती है, मालूम नहीं। परा विद्या मतलब लौकिक विद्या। सब गड़बड़ घोटाला। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषमिति। इसका नाम है। परा और अपरा का पता नहीं है। परा मतलब श्रेष्ठ, और परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा वो है जिससे उस अक्षर की प्रतीति होती है, और उस अक्षर की प्रतीति का मतलब होता है जिसके लिए ये शास्त्र बना है। जिस शास्त्र के लिए हम ये सब बात कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर की पंक्तियां जो है ना वो बता रही हैं कि वो शिष्य जो है उस गुरु के पास ये जानने के लिए गया, तो वो है परा। और जो हमारी दूसरी है वो है तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद। तो आपकी अशुद्ध ज्ञान या अविद्या ज्ञान को अपरा मानोगे तो ऋग्वेद यजुर्वेद सब अविद्या में आ जाएंगे, और वो उस अविद्या में नहीं है जिस अविद्या का अर्थ हम लेते हैं। तो तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद। तो ये जितना वैदिक ज्ञान है, मतलब ये संसार के अंदर जो काम करने के लिए है, ये सब क्या है? अपरा विद्या है। और परमेश्वर की प्राप्ति का जो उपाय है वो परा विद्या है। तो संभूति और असंभूति क्या है? हाँ, इसको व्यक्ति समझते। हाँ माता जी, कुछ आप कह रहे थे, आप बताओ क्या है संभूति असंभूति? व्यक्ति और समाज, व्यष्टि और समष्टि। और दूसरा स्वामी जी ने जो याद किया इसका वो क्या है?
कारण प्रकृति और कार्य प्रकृति, अर्थात जो केवल कारण की उपासना करते हैं वो भी गलत हैं, केवल कार्य की उपासना करते हैं वो भी गलत हैं। मतलब बिल्कुल ये इस तरह का है कि किसान सारे अनाज को बीज भी नहीं बना सकता और बिना बीज बनाए सारे अनाज को वो खा भी नहीं सकता। ठीक है भाई, वो अनाज को बीज के लिए भी रखेगा क्योंकि अगला अनाज तो तभी होगा, और बिना खाए भी खाली सबको बीज बना दे, ऐसा भी नहीं होगा। तो बीज भी चाहिए और उसका उपयोग भी चाहिए, कार्य भी चाहिए और कारण भी चाहिए। तो संभूति और असंभूति केवल कार्य की उपासना से भी काम नहीं चलता और केवल कारण की उपासना से भी काम नहीं चलता। कार्य और कारण दोनों का जो समन्वय करके चलते हैं, दोनों की उपासना करके चलते हैं, वो इस संसार में सफल होते हैं, हो सकते हैं। तो विद्या और अविद्या, संभूति और असंभूति। अब क्या रह गया? हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब एक सिद्धांत इन्होंने बताया कि भाई जो चीज सामने दिखाई देती है और आपको अच्छी लगती है, तो ये मतलब नहीं है कि वो वैसी ही है जैसी दिखाई दे रही है। मनुष्य क्या है, जो अच्छा सा नहीं लगता उसको पटक देता है। आजकल कभी आप सब्जी मंडी में जाओ तो हरे रंग को भिंडी पर, टिंडे पर, लौकी पर खूब छिड़क देते हैं, तो वो लौकी कैसी लगती है? एकदम हरी लगती है और आप सोचते हो बड़ी ताजी है, अभी ले लेनी चाहिए। और चाहे वो केमिकल जो है आपके लिए जीवन के लिए भी घातक हो जाएं। ये क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण, चमक के पीछे जाना। हम ये मान लेते चमक के पीछे जाना वैसे बुरा, पता है क्यों नहीं है? चमक प्रकृति के स्वाभाविक जब होती है तो वो ताजगी ही बताती है। मतलब लाल चेहरा नहीं हुआ तो लिपस्टिक या पाउडर या पोत के लाल बन गए, लेकिन मूल बात क्या है कि लाल होना वो प्राकृतिक चीज है। मतलब वो सुंदर क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो उसको ऐसा दिखना चाहिए। होने और दिखने में कुछ अंतर है? नहीं है। तो होने में जब हमारा वश नहीं चलता तो हम अपना वश दिखने में चलाते हैं। तो कम से कम नहीं है तो कोई बात नहीं, दिखे तो सही। और होने और दिखने का फर्क है, इसे क्या कहते हैं? इसे पाखंड कहते हैं, और कुछ भी नहीं है पाखंड। मतलब जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा दिखाना या दिखना, ये पाखंड है। मैं विद्वान तो हूं नहीं, पर झाड़ता बहुत है, इसी वजह से बड़ा विद्वान है, ये पाखंड है। मैं धनवान हूं नहीं, जेब में टका ही नहीं है, पर ऐसे दिखाता हूं जैसे बहुत पैसा है। तो ये जो नहीं है और होना दिख रहा है, ये पाखंड है। तो उसको ये कह रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, उसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है। सामान्य रूप से जो सामने है उतना ही यथार्थ नहीं है या वही यथार्थ नहीं है। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति, हम मनुष्य का स्वभाव यह है कि जो सामने है उसे सच मान लेता है। मनुष्य का स्वभाव है, सरलता है। तो इसलिए आदमी क्या करता है कि इसका सच मानने का स्वभाव है, इसलिए इसको ऐसा दिखो ताकि ये सच मान जाए। अब गहराई में कौन जाएगा? गहराई में तो कोई, जिसके पीछे वो हमारे गर्ग जी जाएंगे, दूसरा कौन जाएगा? हमारा ब्रह्मचारी जाकर कह देगा बस ये तो ऐसा है, लेकिन वो पूछेंगे ऐसा तो नहीं है, दूसरी दुकान में तो कम का है, वहां क्या होगा? तो वो क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब विश्लेषण करना, विश्लेषण करके तह तक पहुंचना। वो जो तह तक पहुंचने की प्रवृत्ति है, उसके लिए वेद कह रहा है रुक मत जाओ, जैसा है वैसा ही मत मान लो। इसके बारे में मैंने आपको दो बातें कई बार बताई हैं, याद हो तो। क्या बताई? दो बातें सदा याद रखो कि जब किसी से साथ लड़ाई हो या किसी का पक्ष लेना हो तो दूसरे पक्ष को भी सुन लो। हाँ, वानप्रस्थी जी तो वानप्रस्थी जी हैं,
मतलब मैवम वोचत तत्वम ही दुष्प्रापम पक्ष संशया। आचार्य चरक का वचन है कि पक्ष मत बनो, पक्ष बनोगे तो तत्व से दूर हो जाओगे, निर्णय से दूर हो जाओगे। कोई भी वकील कितना भी लायक हो, वकील तो जज से लायक हो सकता है, लेकिन मानी किसकी जाती है? जज की या वकील की? क्योंकि वो तटस्थ होता है। वो तटस्थ नहीं होगा तो मानी नहीं जाएगी। इसलिए तटस्थ होने की बात कर रहा है, पक्ष बनने की बात मत करो, पक्ष बनने के पीछे मत जाओ। पक्ष बनने के लिए करना क्या पड़ता है कि जो सामने है उतने से संतुष्ट नहीं हुआ जाता, विश्लेषण करना पड़ेगा, उसके तह में जाना पड़ेगा, दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे। तो इसलिए कहता है कि संसार में आप रहो, बड़े प्रेम से रहो, लेकिन कोई बात आपके सामने आती है बिल्कुल वैसा ही मत मान लो, एक बार में ही मत मान लो, उसको थोड़ा सा विश्लेषण करने का अवसर लो। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, वो क्या कहता है कि भाई तत्वम हे पूषण तत्वम अपावृणु, अरे यार उस ढक्कन को एक बार उघाड़ कर देख, असलियत का पता चल जाएगा। तो इसलिए संसार का भी एक ढक्कन है, संसार का आकर्षण भी हिरणमय है। अब इस संसार का जो आकर्षण है इसके पीछे देख, इसके पीछे क्या चीज है, वो यदि देख लेगा तो ईश्वर दिखाई देगा। उसके सामने तो ये ढका हुआ है। मतलब एक रोचक बात क्या है, वेदांत जब नवीन वेदांती ये कहता है कि ये सब ईश्वर है, तो वो केवल बाह्य रूप को देखकर कह रहा है। लेकिन जब पुरातन वेदांत का शब्द कहता है कि ये सब ईश्वर है, तो वो पीछे का रूप देख करके कह रहा है कि हर चीज के अंदर ईश्वर है। तो जिसके अंदर ईश्वर है वो ईश्वर ही है, उसमें क्या खास बात है? ठीक है ना भाई, ये बहुत विद्वान है, तो ये विद्वान है तो क्या इनका शरीर विद्वान है? नहीं है। तो ये जो तादात्म्य संबंध है, ये तादात्म्य संबंध जो है वो दो रहते हुए भी एक का बोध कराता है तो दो, लेकिन ये तादात्म्य, जैसे उसका उदाहरण अपने साहित्य में क्या देते हैं, मंचाह क्रोशंती, मचान पुकारते हैं। अब खेत में जाकर देखो, जिन दिनों बाजरा ज्वार हो रहा होगा और मचान खूब पुकारते होंगे, तो क्या मचान पुकार सकता है? नहीं पुकार सकता। तो कौन पुकारेगा? मंचस्थाः पुरुषाः प्रोशंती, जो मचान पर बैठा हुआ रखवाला है वो चिल्ला रहा है। अब कह रहे हो मचान चिल्ला रहा है? तो ये जो बात है वो तादात्म्य संबंध, वही बात संसार में है। मतलब संसार के पीछे क्या है और संसार के सामने क्या है? संसार के सामने तो भौतिकता है और संसार के पीछे ईश्वर है, सीधी सी बात है। तो केवल संसार को देखकर चलोगे तो भौतिकता से ही चलना पड़ेगा। अरे हटा दो ढक्कन को, पीछे कौन दिखाई देगा? वो महाशय जो इसको चला रहा है। तब आपको समझ में आ जाएगा तत्वम को सत्य धर्माय दृष्टये। अरे असलियत को जानने के लिए अनुवाद जब करते हैं ना, तो सत्य धर्माय दृष्टये का आप अनुवाद संस्कृत के हिसाब से बैठकर करोगे, सत्य धर्म के देखने के लिए, फिर कहोगे धर्म किसे के, अरे असलियत समझने के लिए, वास्तविकता जानने के लिए, तत्व का बोध करने के लिए। जो सामने है उसे हटा दो, जो सामने है उसे पीछे झांक कर देखो। अरे पीछे झांक कर देखो तो कठोपनिषद की भाषा में क्या बोलोगे? परांग की खानी व्यतन स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। बाहर देखना बंद कर दोगे और अंदर देखने की कोशिश करोगे, तो जो बाहर दिख रहा है वो अंदर नहीं है, और जो अंदर है वो बाहर दिख नहीं रहा है। यही तो कह रहा है ये, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं कह रहा है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम तत्वम पूषण। ढक्कन भाई जिधर है उधर से ही खोला जाएगा ना, वो यो लगा हुआ है तो इधर से खोला जाएगा, और अंदर की तरफ लगा हुआ है तो इधर से खोला जाएगा। तो ढक्कन ही तो खोलना है। तो एक ढक्कन बंद करने से दूसरा खुलता है। आप इधर की तरफ खोलते हैं तो संसार में खुलता है, और इधर बंद कर देते हैं उधर अपने आप खुलता है। तो ये ढक्कन खोल के देखो,
असलियत को देखो तो पता लग जाएगा। तो वो यहाँ हिरणमय, मतलब हिरण का अर्थ क्या दिया था? हिरण्य का अर्थ आकर्षक। हित रमणम भवती, हृदय रमणम भवती, हृदय हारी भवती, जो हृदय को हरण कर लेता है, मतलब इसकी चमक जो है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, सबको अपनी ओर खींच लेती है और हितकर लगती है, इसलिए इसको हिरण्य कहते हैं। तो ये कहता है कि आकर्षण तो है संसार में, मतलब वेद की बात क्या है सबसे मजेदार, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता जिसको आप यूं ही बदल दोगे उठा। इसे स्वर्ण में कह देता तो क्या उतना मजा आता जितना हिरण में कहने में आ रहा है। मतलब जो बात सुवर्ण में केवल एक बात कह देता, वो सु मतलब अच्छा वर्ण, मतलब रंग, अच्छा रंग, अच्छा रंग पर्याप्त तो नहीं था, पूरी बात तो नहीं कह रहा है। हिरण्य में बात पूरी कह रहा है कि वो आकर्षक भी लगता है, वो सुंदर भी होता है, वो अच्छा भी होता है, वो सुख भी देता है, वो सब गुण है उसमें, इसलिए हिरण्य शब्द का। इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपने संस्कृत कवियों में सबसे बढ़िया शब्द प्रयोग किसका बताया था? कालिदास। कालिदास के शब्द प्रयोग की विशेषता यही है कि आप उसके शब्द की जगह पर्यायवाची शब्द रखोगे तो अर्थ नहीं बनेगा। मतलब वो वही शब्द का चुनाव, मतलब भाषा की विशेषता क्या है याद रखना, पर्यायवाची शब्द तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन सर्वोपयुक्त शब्द एक ही हो सकता है, सर्वोत्तम शब्द एक ही हो सकता है। यदि आप उसको हटा दोगे तो वो अर्थ नहीं आएगा, चाहे कितना भी अर्थ एक वो समानवाची हो। वो देखो, वो एक जगह प्रयोग करता है, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। याद है किसी को? याद है, पढ़ा है आपने? अच्छा, बहुत अच्छा। यह रघुवंश का पहला श्लोक है। इसमें शब्द का जो कमाल है वो देखने लायक होता है, मतलब वो मंगलाचरण कर रहा है और उपमा भी साथ साथ दे रहा है। और कमाल क्या कर रहा है? वागर्थादिव संपृक्तौ, जैसे वाणी से अर्थ को, शब्द से अर्थ को पृथक किया जा सकता है क्या? तो शिव और पार्वती इतने मिले हुए हैं जितने शब्द और अर्थ मिले हुए हैं। तो वो कहता है क्यों? वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, और मैं उनका वंदन क्यों कर रहा हूं? वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ के उस रहस्य को जानने के लिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। मतलब उपमा को ऐसे अद्भुत ढंग से देता है, स्त्रीलिंग होगी तो स्त्रीलिंग की देगा, पुल्लिंग होगी तो पुल्लिंग की देगा, मतलब उसकी उपमा को आप बदल नहीं सकते। हर बात, अच्छा समझने का दुनिया में सबसे बेहतर तरीका क्या है? और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई किसी को समझा सके, वो केवल एक चीज समझाता है, उपमा से। क्योंकि देखा नहीं है तो बिना देखी वस्तु को समझाओगे कैसे? देखी हुई वस्तु से। तो देखी हुई वस्तु से जब बिना देखोगे समझाओगे तो समझाना बहुत आसान हो जाएगा। अब किसी भी बच्चे को आप कैसे समझाते हो? बिना देखी वस्तु को देखी हुई वस्तु से समझाते हो। तो देखी हुई वस्तु से समझाना, यही तो उपमा है। और उपमा क्या है? इसके अतिरिक्त कोई उपमा है नहीं। तो इसलिए जानने और जनाने का जो साधन है वो है, और इसमें कालिदास को महारत हासिल है। देखो एक तो पंक्ति याद आई मुझे, वो वर्णन कर रहा है। क्या वर्णन कर रहा है? कि दिलीप के कोई संतान नहीं है, वो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गया है उनसे पूछने के लिए, और पूछने के बाद वो ये कह रहा है कि मैं, ऋषि ने कहा यहाँ तपस्या करो, नंदिनी की सेवा करो, गाय की सेवा करो, ईश्वर चाहेगा तो होगा। तो वो गाय की सेवा में राजा और रानी दोनों लगे हुए हैं। तो सवेरे दिलीप तो उसे चराने जाता है, ये उसे छोड़ने और लेने जाती है, तो उसका एक वर्णन करता है। वो कहता है कि वो उसके पीछे कैसे चलती है। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। वो कहता है तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम, वो गाय जो चल रही है ना नंदिनी, वो गाय ऐसे चल रही है तो उससे उड़ने वाली धूल जो है, उससे पवित्र खुरों से उड़ने वाली पवित्र धूल है। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुरी कीर्तनीया,
और जो पांसुल कहते हैं मलिन, और रानी कहती है अत्यंत शुद्ध पवित्र अपांसुल। वो पांसुल, ये अपांसुल, मतलब पांसुल धूल है लेकिन उस पर चलने वाला कौन है? अपांसुल है। अपांसुला नाम धुरी तीर्थ, उसमें भी मुख्य है धुरी कीर्तनिया। कहता है कि वो उसके पीछे कैसे चली। उपमा देखिए, श्रुते रिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत, जैसे श्रुति के पीछे स्मृति चलती है। मतलब इसमें सिद्धांत भी कितना गहरा आ गया। श्रुते रिवार्थम स्मृति रन्वगच्छत, श्रुति के पीछे जैसे स्मृति चलती है ऐसे गाय के पीछे वो चलती है। तो जो शब्दों का प्रयोग है वेद में भी वैसा ही कमाल है। आप यूं चाहें ना कि वेद के शब्दों का आशा बदल। वेद के बारे में 2 बातें बताई थी, आपको याद है? वेद के लिए अनिवार्यता क्या है? मतलब एक तो आप पर्यायवाची शब्द नहीं बदल सकते, और दूसरा आनुपूर्वी नहीं बदल सकते। आनुपूर्वी मतलब नहीं, क्रम, क्रम, अग्नि, नीले, पुरोहितम, उसमें वर्ण क्रम, शब्द क्रम, सब क्रम। मतलब वेद का न तो क्रम बदला जा सकता है और न ही अग्नि की जगह वन्नी किया जा सकता है, क्योंकि वो अर्थ कर दोगे तो जिस उद्देश्य से वो शब्द वहां रखा है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए शब्द का जो प्रयोग है वही शब्द काम में आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ये उसकी विशेषता है, क्योंकि काव्य की विशेषता, किसी के कथन की विशेषता ये होती है कि वो बात को ऐसे शब्दों में कहे जो उसके समस्त भावों को एक साथ प्रकट कर दे। जो आजकल यूं कहते हैं ना, भाषा का क्या करना है जी, तो भाषा तो संप्रेषण है ना, संप्रेषण किसका करोगे? भाव का ही तो करोगे ना। तो भावों के संप्रेषण के लिए भाषा की जरूरत है, तो समस्त भावना का संप्रेषण बिना उत्तम भाषा के हो ही नहीं सकता। इसलिए जो ये सोचना है कि बिना हम भाषा जाने कर लेंगे तो फिर वो जय का झगड़ा करते रहते हैं ना, वैसा हो जाएगा। तो यहां शब्द क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य रूप, जैसे हिरण्य के गुण जैसे हैं वैसे गुणों वाला है ये सारा संसार। सत्य से अपेहितम, मतलब सत्य क्या? यथार्थ, असलियत। असलियत वो होती है जो सदा रहती है, और दिखावा वो होता है जो थोड़े समय रहता है। मतलब ऐसा है कि बाजार में गए तो बहुत सवर के गए थे, और घर में आए तो असलियत पर आ गए। तो असलियत जो होती है ना, वो होती है, वो सदा रहने वाली होती है, और बाकी सब कुछ जो है वो थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए होता है। तो बनावट थोड़ी देर तो चल सकती है, लगातार नहीं चल सकती, उसका आधार जो है स्थायी नहीं होता है। गर्मी आते ही सारा पिघल जाता है। तो हिरण्मयेन पात्रेण, इसलिए संसार मान्य क्यों नहीं है? मान्य इसलिए नहीं है कि इसमें सुख नहीं है, सुख है। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं? कुल मिला के संसार को देखो तो दुख कम है और सुख ज्यादा है। वो सुख है, सुख की जरूरत भी है, लेकिन इससे बड़ा सुख मिलता हो तो झगड़ा तो यहां है। मतलब आदमी को 10,000 तनख्वाह मिलती थी, बड़ा प्रसन्न था। उसे 50,000 की नौकरी मिल जाए तो वो फेंक के चला जाता है, कहता रख अपने, मैं तो जा रहा हूं। तो वैसे ही ये झगड़ा कितना है? परा और अपरा का इतना ही है। अपरा में सुख है, लेकिन परा के सुख के मुकाबले में नहीं है। जिस क्षण उसका पता लगेगा उस क्षण इसको कोई पसंद ही नहीं करेगा, कोई इसको चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए वो ये कहता है कि असलियत को देखो, जाना तो अपने आप हो जाएगा। योग दर्शनकार ने शायद क्या कहा है ना, कि वो गति कैसे होती है? जल की तरह से होती है। मतलब बंधन हट जाए, बाधा हट जाए तो जल का प्रवाह अपने आप उधर होता है। वैसे ही जिस क्षण हमको ये संसार का अज्ञान दूर हो जाए ना, और उधर की चमक जब दिखने लगेगी, तो यहाँ रुकेगा कौन? ये भगवान ने इसलिए बना रखे हैं कि वो नहीं होता ना, तो ये संसार में कोई संसारी चलाने वाला नहीं होता। मतलब कभी कभी लगता है कि संसार में परमेश्वर गलत क्यों करता है? परमेश्वर गलत नहीं करता है, उसने परीक्षा रखी है ना, भाई परीक्षा पास करो दूसरी क्लास में जाओ। नहीं, जोरदार बात नहीं है भाई परीक्षा पास करो और दूसरी क्लास में जाओ, नहीं तो सबको मुक्ति में सीधा क्यों नहीं भेजते? परीक्षा पास। और परीक्षा क्या है? मतलब संसार में जो है उससे बेहतर को खोजना है।
वो जिस दिन खोज लोगे उस दिन ये अपने आप छूट जाएगा, दूसरी क्लास में शामिल हो जाओगे। तो इसलिए ये कहता है कि यहां रहते हुए खोज करो। उस खोज करने के लिए ये मंत्र है सत्य धर्माय दृष्टये। उस असलियत को जानने के लिए अपावृणु जो सामने दिखाई दे रहा है उसको उठा दो एक बार, उस ढक्कन को हटा दो एक बार, और तभी वो चीज आपको पता लगेगी। और वो यही कह रहा है, दूसरे में तो कोई विशेष बात ऐसी है नहीं। ये कहता है कि जो कुछ सामने हमको दिखाई दे रहा है, जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है, अरे उसमें भी तो तू ही है। मतलब उसका बड़प्पन अब उससे नहीं है, उसका बड़प्पन उसमें जो है उससे है। एक आदमी कल तक सड़क पर घूमता था, आज उसे एक पद पर बैठा दिया, लोग सलाम बजाने लग गए, कहते हैं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी। कौन बड़ा आदमी? आदमी तो उस दिन गली में घूम रहा था, उस दिन भी था, तो उस दिन तो बड़ा नहीं था। बड़ा तो बोले इसने पद ने बना दिया, तो उस पद में जैसे ही चला गया वो बड़ा हो गया। तो ये संसार में जो भी बड़ा है उसका बड़प्पन क्या? उसके अंदर बड़ा है, उसके अंदर जो सबसे बड़ा है उसके अंदर उससे बड़ा बैठा हुआ है, जिसके कारण वो उसको बड़ा बना रहा है। यदि वो बड़ा उसके अंदर नहीं हो तो इसमें बड़प्पन किसका क्या होगा? बड़ी अच्छी बात कही है एक जगह कालिदास ने। वो कहता है कि देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ तो महाराजा दुष्यंत जो थे वो इंद्र की तरफ से उनसे लड़ने गए, तो खूब लड़ाई लड़ी और इंद्र को जिता दिया। तो इंद्र ने पीठ ठोकी, वाह भाई तो बहुत अच्छा आदमी। तो वो कहता है मैं क्या अच्छा हूं साहब, अरे आपने मुझे बुला लिया इसलिए मैं अच्छा हो गया। यदि आप मुझे बुलाते नहीं, आप मुझे इस काम पर रखते नहीं, तो मैं क्या अच्छा हो जाता? तो अच्छे तो आप हो, है ना। इसका श्लोक देखो, न तुम धुरी ना करिष्यत। वो कहता है कि मैं, याद आता तो बताओ, मैं जो बड़ा हूं, मेरा बड़प्पन तो आपने मुझे अपना सारथी बनाया। तो ये जो सूर्य है इसके घोड़े प्रकाशक हैं, कहते हैं भाई सूर्य के घोड़े सूर्य को लाते हैं, सूर्य के प्रकाशक हैं। अरे प्रकाशक तो तब होते ना जब घोड़े को कोई अपने रथ में लगाता। तो इसलिए आप जो है ना, आपने मुझे इसका उत्तरदायित्व तो सौंपा, इसलिए आप बड़े हैं और आपके कारण से मैं बड़ा हो जाता हूं या मैं बड़ा समझ लिया जाता हूं। तो वही ये कह रहा है कि संसार में जो भी बड़प्पन है, इसको दूसरी भाषा में देखोगे, केनोपनिषद में आएगी इसकी चर्चा। प्राणस्य प्राण ईश्वर, गायत्री मंत्र में क्या कहते हो? भू जो प्राणों का भी, मतलब प्राण क्या है? जो वर्तमान अस्तित्व है ना, जैसा जो रूप दिखाई दे रहा है ये प्राण के कारण दिखाई दे रहा है। उसके अंदर एक जीवनीयता है जिसके कारण से वो रूप बना हुआ है, और वो जीवनीयता खत्म हो जाए, हट जाए, कम हो जाए तो बेचारी की शक्ल ही बिगड़ जाती है। तो वो क्या है? प्राण का भी प्राण है, जो जीवन का सबसे बड़ा आधार है। और दुनिया में कोई तूफान आ रहा है, कोई आंधी आ रही, कोई हवा चल रही है, कोई पानी बरस रहा है, ये किसी शक्ति से हो रहा है। और इस शक्ति के पीछे कौन सी शक्ति है? वो है प्राण का भी प्राण। तो मैं आपको श्लोक कौन सा बता रहा था? वो सिद्ध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य। सिद्ध्यंति सफल होते हैं, जो बड़े कामों में लगाए हुए जो लोग सफल होते हैं। सिद्ध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य संभावना गुणमवे ही तमीश्वराणाम। अरे लायक जिसने समझा है उसकी योग्यता समझो। सिद्ध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य संभावना गुणमवे ही तमीश्वराणाम। मतलब मालिक की योग्यता समझो कि वो पहचान रहा है कि इसको इस काम के लिए लगाया जाना उचित है, चाहिए। सिद्ध्यंति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्य संभावना गुणमवे ही तमीश्वराणाम। कथम वा भविष्य दरुण तमसाम विवेत्ता तम चेत सहस्र किरणों धुरिना करिष्यत्। अरे ये तमचेत सहस्र किरणों, यदि सूर्य ने उसे सारथी नहीं बनाया होता अरुण को, तो वो अरुण इस अरुणिमा को लाता कैसे? उसका रथ मिला है तो ये अरुणिमा प्रकट हो रही है। तो वही बात ये कह रहा है कि इसके जो पीछे है उसके महत्व को हम समझें।
तो ये कहता है कि ये तेजो यत्ते रूपम कल्याण समम। आपकी घड़ी तो है नहीं सामने, हो गया, चलो हो गया। तो असौ पुरुष तो अहम अस्मि, और जो उसमें है ना वो मेरे में भी है। सत्य अहम अस्मि, जो उसमें बड़प्पन है ना वो बड़प्पन मेरे अंदर भी है। मतलब मैं जो बड़ा हूं वो उसके बड़प्पन से हूं, उसके होने से हूं। ये उसके होने से हूं, जिस दिन ये अनुभूति मुझे हो जाएगी उस दिन तो मैं अपने आप बड़ा बन जाऊंगा। तो ये जो सिद्धांत है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब एकदम समझ में आने लायक, और इसमें संसार की वास्तविकता, आवश्यकता, उपयोगिता और इसकी साधनता, ये सब बातें इस मंत्र में आती हैं। एक मंत्र बचा है, उसको कर लेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम।